और अभी मैं पंचप्रपात वाटरफॉल जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे कई प्रकार के फूल मुझे रास्ते में देखने को मिल रहे हैं। है उधर से उतरने का? नमस्कार दोस्तों, अभी हम इंदौर से पंचप्रपात वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं। तो हम अभी बमनिया कुंड के आसपास आ गए हैं और एक जगह पे जंगल में आके हमने हमारी गाड़ी को पार्क कर दिया है और अब हम यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए नदी के रास्ते ट्रैकिंग करते हुए पंचप्रपात वाटरफॉल की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पंचप्रपात वाटरफॉल की ओर। तो हम दो लोग पंचप्रपात वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं। हमको रास्ता बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन धीरे धीरे हम नदी के किनारे आगे बढ़ रहे हैं। तो कल मैं मोहादी वाटरफॉल साइकिल से गया था और वहाँ पर भी मैंने डीप फॉरेस्ट में जाके ऐसे फूलों को एक्सप्लोर किया था। और अभी मैं पंचप्रपात वाटरफॉल जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे कई प्रकार के फूल मुझे रास्ते में देखने को मिल रहे हैं। ये पिंक कलर के फूल, ऐसे फूलों को देखकर जब आप डीप जंगल में आते हैं तो आपको ये किसी वैली ऑफ फ्लावर्स की याद दिलाते हैं, चाहे वो सिक्किम की हो या उत्तराखंड की हो, कहीं की भी हो। बहुत ही शानदार अनुभव रहा है मेरे लिए। बहुत जल्दी एक वाटरफॉल आने वाला है, देखते हैं ये कौन सा है, मेहंदी कुंड है या पंचप्रपात। और हमारे बनवारी भाई आ रहे हैं आराम से एक्सप्लोर करते हुए, मुस्कुराते हुए। इन्होंने क्लीन शेप कर लिया इस चक्कर में, पूरे काले हो जाएंगे आज। पहाड़ों से पानी आ रहा है धीरे धीरे, छोटे छोटे झरनों के रूप में, और यहाँ जाके इस नदी में मिलता है और आगे इस नदी से वाटरफॉल। और अभी हम थोड़ी देर से चल रहे हैं। हमको चलते चलते ज़्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन अभी हमको एक वाटरफॉल देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर बाद ठीक 1-2 मिनट बाद हम वाटरफॉल के पास होंगे। पता नहीं ये कौन सा वाटरफॉल है। हमको एक्चुअल में जाना तो पंचप्रपात वाटरफॉल था, लेकिन अभी कोई सा वाटरफॉल आया है। वाओ, व्हाट एक्सपीरियंस इट इज़ फॉर रिच बिहाइंड मी। ये देखिए, इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है। ट्रैकिंग करते करते अभी हमको मेहंदी कुंड वाटरफॉल देखने को मिल रहा है। ये वाटरफॉल बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहा है और नीचे कुछ लोग यहाँ पर मछली पकड़ते हुए भी दिख रहे हैं हमको। प्रोबेबली गांव वाले ही होंगे। और ये मेहंदी कुंड वाटरफॉल, और इसमें नदी में हमको एक विचित्र चीज़ देखने को मिली कि ये वाटरफॉल यहाँ से डायरेक्टली नीचे गिर रहा है, लेकिन इसके बाद यहाँ से हमको कहीं तक वहाँ तक नदी का फ्लो देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब झरना यहीं गिर रहा है, कंटिन्यू पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली नदी वहाँ से निकल रही है। इसका मतलब ये है कि नदी जो ज़मीन के बीच में से वहाँ से ट्रेवल कर रही है। देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो नदी है वो ज़मीन के नीचे नीचे ट्रेवल कर रही है। और ऐसा सरस्वती नदी के बारे में भी हमने सुना है कि सरस्वती नदी ज़मीन के नीचे से ट्रेवल करती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी हमको देखने को मिल रही है। अभी मेहंदी कुंड से आगे पंचप्रपात का रास्ता देखने के लिए पहाड़ चढ़ रहे हैं। ये हमारे बनवारी भैया एकदम ऊंचाई पे चढ़ते हुए बड़ी फुर्ती में, और आपको रास्ता दिखाएंगे, एक्सप्लोर करवाएंगे एकदम टुकड़ों लेट लेट के, जंगलों के बीच में से रास्ता खोजते हुए। हाँ, दौड़ो दौड़ो भाई, कहीं से तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से। झाड़ियों में खो मत जाना। है रास्ता? चलो ठीक है, हम आपको फॉलो करते हैं। चलो आराम से। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे खतरनाक ही एक्सप्लोर हो गया ये तो। ये देखिए, हमारे एकदम पूरा मैन वर्सेस वाइल्ड बनवा दिया इन्होंने। तो मेहंदी कुंड वाटरफॉल से हमको पंचप्रपात वाटरफॉल जाना है, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए हमको ये पहाड़ चढ़ना पड़ा। पहाड़ चढ़ने में थोड़ी सी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ेगा, और इस नदी के किनारे किनारे हम पहाड़ पर पंचप्रपात वाटरफॉल तक जाने वाले हैं। तो
तो हमको थोड़ी सी मशक्क़त का सामना करना पड़ा और पहाड़ चढ़ गए, लेकिन अभी हमको ये पगडंडी मिल गई है। मतलब यहाँ से लोग आते जाते रहे होंगे, आते जाते हैं यहाँ से, तो ऐसे ही हम आसान रास्ते से अब पंच प्रपात वाटरफॉल की ओर बढ़ सकते हैं। पहले पंच प्रपात वाटरफॉल के काफ़ी दूर थे, ऊपर से हम वाटरफॉल को देख पा रहे थे, तो वहाँ से हम थोड़ी दूर आगे चले, करीबन 100-200 मीटर नीचे आकर हमने काफ़ी दूर तक इस वाटरफॉल पर आने की कोशिश की, लेकिन हमने गलत रास्ता पकड़ लिया था और अभी भी हम पंच प्रपात वाटरफॉल के पास पहुँच नहीं पाए हैं। अभी हमको वापस पीछे जाना पड़ेगा और फिर से सही रास्ते का चुनाव करके पंच प्रपात वाटरफॉल के पास जाना पड़ेगा। ये कैमरामैन को भी जंप लगानी पड़ेगी। एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड फील आ रहा है मुझे तो। बियर ग्रिल्स के साथ जा रहा हूँ मैं एक्सप्लोर करने। अच्छा, देसी बियर ग्रिल्स, गरीबों का बियर ग्रिल्स, इंदौर का बियर ग्रिल्स, यू कैन कॉल मी एनीथिंग। अपन ने गलती कर दी ऋषि। क्या? अपन को भी कुछ यहाँ पे कुकिंग करने के लिए मतलब व्यवस्था लेके। ये आग गर्म है। आग तो गर्म है लग रहा है। आग गर्म है वो, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से कहीं गया। तो पंच प्रपात के एक पॉइंट पर पहुँच गए हैं। ये थोड़ा सा स्लोप में है वाटरफॉल। इसके नीचे एक्चुअली यहाँ पे 5 स्टेप्स में वाटरफॉल है, इसलिए इसको पंच प्रपात बोलते हैं। तो धीरे धीरे सारी स्टेप्स दिखाते हैं आपको। अभी ऋषि भैया और मैं पंच प्रपात वाटरफॉल के पास आ गए हैं और यहाँ पर एक जगह आकर हम शांति से बैठे हुए हैं। हमारे ठीक पीछे पंच प्रपात वाटरफॉल 5 अलग अलग झरने स्टेप्स में बह रहे हैं और उनका साउंड सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ शांति में बैठे हुए हैं, एक विशेष प्रकार की शांति हमें यहाँ महसूस हो रही है, इतना शोरगुल होने के बावजूद भी। तो आप जंगलों में कभी भी ट्रैकिंग एक्सप्लोर करने जाओ तो हमेशा हमको ये देखने को मिलता है कि जो भी चीज़ें होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है। ये देखिए, पंच प्रपात वाटरफॉल कहने को खाली पंच प्रपात है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे प्रपात है अलग अलग भाग में। एक जगह यहाँ पर तो स्टेप्स में 5 झरने, 5 वाटरफॉल बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक और है, इसके पीछे एक और वाटरफॉल है। ऐसे कई सारे वाटरफॉल हमें एक साथ देखने को मिल रहे हैं। बनवारी आराम से उतरते हुए वाटरफॉल पंच प्रपात से एक प्रपात से दूसरे प्रपात तक होते हुए नीचे जा रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ और देन आगे 5th सेकंड। तो एक्सप्लोर करते हैं आगे उतर के। आराम से है उधर से उतरने का। ठीक है, चलिए जाना। तो फाइनली हम पंच प्रपात वाटरफॉल के नीचे आ गए हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले सबसे टॉप पर थे यहाँ पर, तो वहाँ से यहाँ नीचे आने के लिए हमको काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट ट्रैक थी, लेकिन ऋषि भैया और मैं साथ साथ मैनेज करते करते हम नीचे की ओर आ गए हैं और अब हम यहाँ से बमनिया कुंड की ओर बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से ट्रैकिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि हमने पहले भी काफ़ी ट्रैक किए हैं इसी रास्ते पर, जो ये वाटरफॉल है इसके आसपास।
तो यहाँ पर जो ट्रैकिंग है उनके रास्ते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अभी भी ऋषि भैया सम हाउ मैनेज कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके हमको नीचे जाने का रास्ता मिल जाए। रडार तो मिल रहे हैं बट दिख नहीं रहे। ये अभी हम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रैकिंग करते हुए एकदम झाड़ियों के बीच में से बनवारी आगे लीडर की तरह निकलते, और मैं एकदम स्लाइड में जैसे फिसलते ना वैसे फिसलते हुए पेड़ों के पौधों की जड़ों के नीचे से या फिर पत्तियों के नीचे से यदि आप जंगल के बारे में बात करते हैं, जंगल के बारे में, घूमने के बारे में सोचते हैं तो काफ़ी रोमांचक अनुभव लगता है। ऐसा लगता है कि जंगल में जाके काफ़ी आनंद आने वाला है। लेकिन जब आप किसी डीप फॉरेस्ट में ट्रेकिंग के लिए जाते हैं और वो स्टीप क्लाइंबिंग वाली ट्रेकिंग हो तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मेरे हाथ बिल्कुल छिल गए हैं, कट गए हैं, मुंह में भी काफ़ी कांटे लगे हैं, काफ़ी कट गया है मेरा मुंह भी। तो ऐसी एक्सट्रीम क्लाइंबिंग और ऐसी खतरनाक ट्रेकिंग हमने आज तक नहीं की। ऋषि भैया और मैं दोनों अभी आए हैं, मैं अभी आगे आगे चल रहा हूँ, ऋषि भैया पीछे वीडियो भी बना रहे, साथ साथ चल रहे हैं। उनका भी एक्सपीरियंस यही रहा कि आज तक इससे ज़्यादा क्लाइंबिंग, स्टीप क्लाइंबिंग कभी नहीं देखी और इससे खतरनाक ट्रेकिंग कभी नहीं की। ठीक है बनवारी जी, आगे का रास्ता दिखाइए कैसे क्या जाएं। ये बिल्कुल कांटे लग रहे हैं मुझे, पर अब जाना तो पड़ेगा भैया नीचे, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर आ गए थे। आराम से बनवारी जी। अगर आप लोग इस ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं तो किसी इंस्ट्रक्टर को लेकर आए, ऐसे जोखिम ना उठाएं। सांस लेते हुए, हाँ पेड़ों के नीचे से तो नहीं गया कभी। हाँ ये देखिए लाल और काले दोनों मिक्स हो गए हैं ये हाथ। मेरी हालत ऐसी हो गई है ऋषि भैया, ये क्लाइंबिंग, ये दिखाओ एक बार क्लाइंबिंग, इतनी खतरनाक क्लाइंबिंग है। पंचप्रपात वाटरफॉल के पास स्टीम क्लाइंबिंग, इसको हमने डाउन साइड आए थे अभी, तो ये उतरना काफ़ी डिफिकल्ट था, झाड़ियों के नीचे से आए। ये ट्रैकिंग तो बड़ी खतरनाक रही है, लेकिन कभी भी एक सजेशन देना चाहूँगा। कभी हमारे पास दो ऑप्शन थे जब हम लोग यहाँ से उतरने का ट्राई कर रहे थे। एक था कि पानी में डायरेक्ट जंप लगा जाए, पर ऐसा है कि जब तक अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो कि आपको तैरना अच्छे से आता है तो पानी में जंप ना लगाए। ट्राई करें कि पहाड़ पे जाए, या तो आपके पास प्रॉपर सारा स्विमिंग कॉस्ट्यूम या फिर बोलते हैं लाइफ जैकेट वगैरह हो आपके पास तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्राई करेंगे पहाड़ों से। अब पहाड़ों पे भी वो रास्ता ज़्यादा सेलेक्ट करें जिसमें झाड़ियाँ और पेड़ हों, क्योंकि जब भी आप उतरोगे तो आपके पास पकड़ने के लिए सहारा रहेगा। तो अभी हम लोग इसी रास्ते से ही, कुछ रास्ते से ऐसे स्टीप स्लोप पैदल खिसक कर आए हैं, और बाकी जहाँ नहीं मिला खिसकने का तो वहाँ झाड़ियों के नीचे से उनके जड़ों के पास से होते होते आए, फाइनली नदी तक पहुँचे। तो हम इंदौर से पंचप्रपात वाटरफॉल आए और यहाँ आने का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा। हम बमनिया कुंड से थोड़ा आगे आके यहाँ से लेफ्ट हो गए और बीच में एक जगह हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी। उसके बाद हमने काफ़ी लॉन्ग ट्रैक करी, मतलब ट्रैक हमारी 3 से लेकर 4 घंटे तक रही। इसी बीच हमने मेहंदी कुंड वाटरफॉल, पंचप्रपात वाटरफॉल और इसके अलावा जितने भी वाटरफॉल है वो सारे के सारे हमने यहाँ पर देखे, एक्सप्लोर किए, और जंगल में और भी हमको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली। यदि आप लोग भी पंचप्रपात वाटरफॉल आना चाहते हैं तो इंदौर से महू आइए, और महू से बमनिया कुंड वाले रास्ते पर आकर थोड़ा सा ये ब्रिज मिलेगा आपको, ब्रिज से लेफ्ट टर्न लेके आप जंगल में जा सकते हैं और आगे ट्रैक करके। लेकिन ट्रैक थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, और अगर आप पंचप्रपात के नीचे उतरना चाहते हैं तो वो तो एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग होती है। लेकिन समहाउ हम दोनों ने, ऋषि भाई ने और मैंने, ट्रैकिंग को मैनेज किया। ट्रैकिंग काफ़ी अच्छे से हमारे संपन्न हुई और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए।